दोस्तों टेक्नोलॉजी के बारे में हम सभी बात करना पसंद करते हैं, हम सभी जानना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप लिमिट से ज़्यादा बात कर लें या लिमिट से ज़्यादा जान लें तो यहाँ पे दोस्तों हम बहुत सारे मिथ्स को डेवलप कर लेते हैं। तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपकी ऐसी ही कुछ मिथ्स को दूर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी जो मिथ है वो है इनकॉग्निटो मोड को लेके या फिर प्राइवेट ब्राउजिंग को लेके। और आप में से बहुत से व्यूअर्स ये समझते होंगे कि अगर आपने गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर लिया या फिर अगर आप किसी और ब्राउजर में प्राइवेट मोड को ऑन करके इंटरनेट पे कुछ भी ब्राउज कर रहे हैं तो आप पूरी दुनिया की नजर से छुपे हुए हैं, इंटरनेट पे आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। दोस्तों ये बहुत बड़ी मिथ है। आप सिर्फ अपने ब्राउजर में आपकी हिस्ट्री को सेव होने से रोक रहे हैं, आप दोस्तों अपने बुकमार्क्स को वहां पे इंपोर्ट होने से रोक रहे हैं। उसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो जिस तरीके से काम करती हैं दोस्तों वो वैसे ही आप पे अपनी पैनी नजर टिका के बैठी हैं। आप इंटरनेट से कहीं पे भी छुपे हुए नहीं हैं। तो इनकॉग्निटो मोड जब आप ऑन करते हैं तो ये जान लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हिस्ट्री को प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो आपके उस ब्राउजर में सेव ना हो। अदरवाइज दुनिया के सामने आप वैसे ही हैं जैसे आप किसी और ब्राउजर विंडो में होते हैं। दोस्तों दूसरी यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिथ है वो है मैक कंप्यूटर्स और वायरसेस को लेके। और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये समझते होंगे कि एप्पल की तरफ से दोस्तों जो आपको देखने को मिलते हैं मैक कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स, और वहां पे आपको कोई भी वायरस अटैक कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। एंटीवायरस की जरूरत नहीं है, बिंदास यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी मिथ है। आपको मैक कंप्यूटर्स के अंदर भी जरूरत है एक अच्छे एंटीवायरस की, आपको जरूरत है एक अच्छे मैलवेयर की, क्योंकि वहां पे दोस्तों आपको मैलवेयर अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे अटैक नहीं होते, फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप कंपेयर करते हैं एक विंडोज कंप्यूटर से तो आपको उतने फ्रीक्वेंटली और उतने कॉमनली आपको बार बार वायरस अटैक्स देखने को नहीं मिलते हैं। इतना ही है, अदरवाइज वायरस तो वहां पे भी आ सकता है और वहां पे भी आपके कंप्यूटर लैपटॉप को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों जो अगली बहुत बड़ी मिथ है वो है ओवर चार्जिंग को लेके। और आपने बहुत बार सुना होगा, अपने दोस्तों को बोला होगा कि अपने फोन को रात भर चार्ज पे मत लगाओ वरना या तो फोन खराब या तो फोन की बैटरी खराब और या फिर जब सुबह उठोगे तो धमाका हो देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक किसी भी फोन ने किसी भी यूजर गाइड में दोस्तों कहीं भी आपको किसी भी मैनुअल में देखने को नहीं मिलेगा कि आप अपने फोन को 5 घंटे से ज्यादा, 6 घंटे से ज्यादा, 10 घंटे से ज्यादा चार्ज मत करो। ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। और दोस्तों इनफैक्ट जितने भी आपको देखने को मिलते हैं आज के डेट में स्मार्टफोन्स वगैरह है उन सभी में आपको ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये कि आप चाहे जितना चार्ज करें, बैटरी एक बार चार्ज हो गई उसके बाद दोस्तों बाहर से और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। तो इसका मतलब आपकी बैटरी भी सेफ, आपका फोन भी सेफ, आपका चार्जर भी सेफ और आप भी सेफ। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो मिथ है वो है मोबाइल फोन नेटवर्क स्ट्रेंथ को लेके। हम सभी ये समझते हैं कि अगर हम कंपेयर करें दो स्मार्टफोन्स को, एक में आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं नेटवर्क के अंदर 4 बार्स और जो दूसरा आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं 3 डंडे, तो हम ये समझते हैं कि वो जो 4 डंडे वाला फोन है उसमें आपको अच्छी कॉलिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी, आपका फोन बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और जो आवाज है वो भी क्लियर आएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है। वो जो आप देखते हैं सिग्नल बार्स वो सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आपके फोन दोस्तों सिग्नल स्ट्रेंथ है वो कितनी मिल रही है या फिर उस मोबाइल फोन टावर से आप कितना डिस्टेंस पे हैं। हो सकता है कि जो नेटवर्क है दोस्तों वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो, आप बेशक टावर के बिल्कुल ठीक सामने ही खड़े हो चाहे, लेकिन आपके एरिया में 5000 लोग और हैं जो उस टाइम पे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको एकदम पुअर सर्विस ही मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और बात ये भी है कि वो जो आप देखते हैं बाहर वो हर अलग अलग ओएस जो है, अलग अलग जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं वो अपने हिसाब से कैलिब्रेट करती हैं कि कितने स्ट्रेंथ होने पे हम 2 बार्स को दिखाएंगे, कितने स्ट्रेंथ होने पे हम 3, 4, 5 को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आप कभी भी 2 अलग अलग स्मार्टफोन कंपनीज के 2 अलग अलग स्मार्टफोन्स को अगर आप कंपेयर करते हैं तो सिर्फ वो जो बार है वो देख के पता नहीं लगा सकते किसका रिसेप्शन अच्छा है। आपको जाना पड़ेगा एक्चुअल सेटिंग्स पर, आपको देखना पड़ेगा कि जो डीबीएम में आपको देखने को मिलता है सिग्नल स्ट्रेंथ वो कितनी है, तभी आप इस बात का पता लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो बहुत बड़ी एक मिथ है जो हम बात करते हैं स्मार्टफोन चार्जर्स की, और वो ये कि कभी भी किसी और चार्जर से अपने फोन को चार्ज मत करो, सिर्फ वही चार्जर यूज करो जो उस फोन के साथ में आया है, किसी और कंपनी का चार्जर कभी भी यूज मत करो। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी मिथ है। आप जिस चाहे उस रेप्यूटेड ब्रांड का चार्जर यूज कर सकते हैं, किसी और स्मार्टफोन ब्रांड का चार्जर यूज कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान इस बात का रहे कि वो जो चार्जर हो दोस्तों वो ओरिजिनल हो, वो कोई डुप्लीकेट ना हो। एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों एक थर्ड पार्टी चार्जर में और एक
डुप्लीकेट चार्जर में। आज अगर मैं आपसे बात करता हूँ ऑकी की, एंकर की, ट्रांसमार्ट की या बेल्किन वगैरह की, तो यहाँ पे दोस्तों इनकी तरफ से बहुत सारे आपको अच्छे चार्जर्स देखने को मिलते हैं। और अगर आपसे बात करता हूँ मान लीजिए सैमसंग, अब सैमसंग के नाम से हो सकता है आपको एक डुप्लीकेट चार्जर मिले, तो उनसे बचो। जितने भी रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक चीज को मैच करो कि जो उनका आउटपुट वोल्टेज है वो उतना ही हो जितने आपके फोन के साथ में आने वाले चार्जर का है। मोस्ट केस में दोस्तों वो होता है 5 वोल्ट्स, और ऐसे में कोई भी दिक्कत नहीं है। जो करंट है वो चाहे जितना हो फर्क नहीं पड़ता, आपका फोन बिल्कुल सेफ है और आप बड़ी आराम से अपने फोन को उनसे चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो बहुत बड़ी एक मिथ है जिसने आज तक हमारे कई घंटे, कई साल दोस्तों शायद बर्बाद किए होंगे बचपन से आज तक, वो है कि अगर आप किसी भी कंप्यूटर में कोई भी यूएसबी डिवाइस लगाते हैं, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे वो हार्ड ड्राइव वगैरह हो, अगर आपने उसको वहां पे सेफली रिमूव नहीं किया तो डेटा मिट जाएगा, हार्ड ड्राइव धमाके से फट जाएगी और पता नहीं जो आपका डेटा है वो सारा का सारा कहीं करप्ट ना हो जाए। दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आप उस डिवाइस को एक्टिवली यूज कर रहे हैं और अगर आप बीच में ही उसको निकाल दें तो हो सकता है कि वो जो फाइल्स कॉपी कर रहा था वो बीच में कहीं अटक जाए, आपको जो डेटा है वो करप्ट हो जाए। लेकिन इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि आप अगर ऐसा मतलब कुछ वो काम नहीं कर रहा है, वो एकदम आइडल मोड में, और अगर आप निकाल लेंगे तो बस वो तो खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बस इतना मेक श्योर कीजिए कि जो भी डिवाइस वहां पे लगा है, जो भी आपने डिवाइस को प्लग इन किया है, वो दोस्तों एक्टिवली कहीं काम में नहीं आ रहा हो। आपको अगर कोई फाइल्स को कॉपी पेस्ट करना था, मूव करना था, वो एक बार टास्क हो चुका है, उसके बाद में आगे बढ़ो, हिम्मत दिखाओ, खींच के निकालो उस यूएसबी डिवाइस को बाहर। वो नहीं तो खुद खराब होगा और नहीं आपके कंप्यूटर को खराब करेगा। दोस्तों अगली जो बहुत बड़ी मिथ है वो ये है कि सेलफोन्स को यूज करने से कैंसर हो जाता है। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी मिथ है क्योंकि आज तक किसी भी रिसर्च में ये प्रूव नहीं हो पाया है, कोई भी ये प्रूव नहीं कर सका है दोस्तों कि सेल फोन्स को यूज करने से कैंसर होता है। तो इसीलिए बिंदास आगे बढ़ो, फोन्स को यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम दोस्तों करीब पिछले 25-30 सालों से स्मार्टफोन्स को यूज कर रहे हैं और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। आज तक दोस्तों बहुत सारे यूजर्स जो है स्मार्टफोन के वो यहां से शुरू होकर बढ़ते 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 मतलब कितने हजारों गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो इतनी तेजी से नहीं बढ़े। तो आप दोस्तों बड़े आराम से यूज कर सकते हैं फोन्स को, एज लॉन्ग एज आप एक नॉर्मल जितना यूज होता है, जैसे आप फोन को नॉर्मल यूज करते हैं वैसे ही करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर रहे हैं, आप उसके अंदर कोई अलग तरह का एंटीना नहीं लगा रहे हैं, आप अपने फोन को अपनी बॉडी के अंदर नहीं घुसा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास यूज करो। कैंसर का दोस्तों यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है। दोस्तों एक और बहुत बड़ी मिथ यहाँ पे है कि अगर आप मैग्नेट्स को रखते हैं अपनी हार्ड ड्राइव के पास या अपने पेन ड्राइव्स के पास तो वो दोस्तों आपके डेटा को डिलीट कर सकता है। आपने शायद फिल्मों में देखा होगा ऐसा, है ना। दोस्तों ये बहुत बड़ी मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मेमोरी कार्ड्स की या पेन ड्राइव्स की, तो वहां पे तो दोस्तों मैग्नेटिकली डेटा स्टोर होता ही नहीं है, तो खराब होने का या करप्ट होने का या डिलीट होने का कोई चांस बचता ही नहीं है। और अगर दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ हार्ड ड्राइव्स की, तो हाँ वहां पे जो डेटा है वो स्टोर दोस्तों हम मैग्नेटिकली ही करते हैं, लेकिन जो आपके सामने आपको आपके घर में दिखते हैं आम मैग्नेट्स, वो दोस्तों वहां पे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ अगर एक एमआरआई मशीन है, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो दोस्तों वहां पे डैमेज हो जाएगा। लेकिन एक वो नॉर्मल सा आपका 20 रुपए का मैग्नेट यार एक स्पीकर से निकाला हुआ वो आपके हार्ड ड्राइव को खराब करेगा। अगर ऐसा होता तो क्या वेस्टर्न डिजिटल लिखता नहीं अपने हार्ड ड्राइव के ऊपर कि मैग्नेट से इसको दूर रखो। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। दोस्तों एक और बहुत बड़ी मिथ जो आपने अक्सर देखा होगा और सुना समझा होगा अपने चारों तरफ, कि जो भी आप देखते हैं किसी भी मशीन की स्पेसिफिकेशंस, तो जितना ज्यादा उतना अच्छा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 गीगाहर्ट्ज का एक क्वाड कोर या ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो है वो एक 1.4 गीगाहर्ट्ज के डुअल कोर से ज्यादा पावरफुल है। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या वो फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम कंपेयर करें या फिर सिर्फ हम जो 2 कोर्स और 8 कोर्स हैं उनको कंपेयर करें। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिकेशंस देख के किसी भी चीज को जज नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि वो कंप्लीट उसके पीछे की कहानी क्या है, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। हमने अक्सर देखा है लैपटॉप्स के अंदर आपको एक में मिलती है 256 GB की SSD और आपको दूसरे के अंदर मिलती है 1 TB की हार्ड ड्राइव, 2 TB की हार्ड ड्राइव। तो हम सोचते हैं अच्छा यार 2 TB ये बढ़िया है, जो 256 GB है वो तो घटिया है। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज को इस तरीके से सिर्फ उनके नंबर्स के बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते। आपको जानना पड़ता है कि उनके पीछे कहानी क्या है, तभी दोस्तों आप यहाँ पे कंप्लीट स्टोरी जान पाएंगे। तो सिर्फ इस मिथ में मत रहिए कि जो ज्यादा वो बेहतर, जो कम वो घटिया। और दोस्तों लास्ट में सबसे बड़ी आज तक की मिथ जो शायद आपने आज तक हजारों बार करी हो और आप आज भी करते हो, आप जैसे दोस्तों अपने विंडोज कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आप शुरू हो जाते हैं F5 को दबाने, कुछ भी विंडो खोल लो, राइट क्लिक रिफ्रेश, राइट क्लिक रिफ्रेश, राइट क्लिक
रिफ्रेश F5 और हम सोचते हैं कि वो रिफ्रेश कर रहे हैं और हमारा कंप्यूटर उससे तेज चलेगा। दोस्तों वो जो हम रिफ्रेश करते हैं वो सिर्फ दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे आइकन्स दिखते हैं उनको रीबिल्ड करता है। वहां पे वो एक बार दोबारा चेक करता है अपनी लाइब्रेरी में कि यहाँ पे कुछ नया फोल्डर तो नहीं बना है, कुछ नई फाइल तो नहीं आई है। अगर आपने कोई फाइल मूव करी है आपको वो नहीं दिख रही है तो उस केस में दोस्तों आप रिफ्रेश कर सकते हैं। वो रिफ्रेश आपके सिर्फ उस विंडो में जो आइकन्स होते हैं, जो आपने कोई भी स्क्रीन खोला, मान लीजिए सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, डेस्कटॉप वगैरह है, तो वो दोस्तों सिर्फ उन फाइल्स को, उन फोल्डर्स को एक बार रिफ्रेश करता है, आपके कंप्यूटर को बिल्कुल भी तेज नहीं बनाता है। तो रिफ्रेश करना छोड़ो और आप रिफ्रेश चाहे 10 बार करो चाहे 50 बार करो, दबाए रखो F5 बटन, आपका जो कंप्यूटर जिस तरीके से काम कर रहा है वैसे ही काम करता रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिथबस्टर्स का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।